कभी सरोवर में झूम मुस्कान, स्नान कुंज में लाए के ओ बेटन रही लगाए, यमुना जी में आए के दोनों रहे नहाए, सजा धजा के युगल को पदरा में सिंहासन डाके, दर्पण दिखावे सखिया युगल देखे मुस्का के, भोग लगावे बीरी खवावे मन की प्यास बुझावे, आरती उतार दोनों की कुंजन को ले जावे, झूला झूले जब मेरे प्यारे सखियां लाड से झुलावे, गीत सुनावे बाज बजावे, नाच नाच के दिखावे, कभी गेंद खेले दोनों, कभी खेले आंख बिचोली, पराग इत्र पिचकारी लेके खेल रहे कभी होली, तक जाए जब मेरे प्यारे करती पंखा सखिया, पसीना पहुँच जल पीवा, सुनावे मीठी बतिया, राजभोग कुंज ले जाएंगे भोजन रही पवा, खिड़की खुली उड़ रहे पर्दे आवे शीतल हवा, आरती उतारे युगल वर की धीरे धीरे रही मुस्काए, भीतर सेज पे ले जा कर सुला रही संगीत सुनाए, सुमन सेज पर बैठे हैं रसिकवर मोहन राधा, जरों कैसे जखियां जाग रही कोई नहीं है बाधा, उत्थापन के भोग की सामग्री रही सजाए, समय आया जान के लाड़ से रही जगाए, देखो कौतुक एक नया उज्ज्वल नवीन सिंगार, प्रिया सजाए लाल ने सब जाए बलिहार, संध्या कुंज में छाए रही देखो कैसी बहार, फूलों के मंडप सजे फूलन की बंधनवा, मेवा मिश्री मिष्ठान रुचि सो भोग लगाए, लाल लाडली की लीला उन्हीं को करके दिखाए, यमुना जी में लाए के करावे नौका विहार,
झूला सजा झूले जोड़ी प्यारी, नाच के अपने युगल को दिखावे नाचन वारी, आशा खेले धूम मचा गोटी चल बजावे तारी, पहलियां बुझावे हंसी रचावे, प्यारो कुंज में धूम है भारी, चौकी पे लगा के आस खिचड़ी किधर के थारी, दूध पीवावे भोग लगावे, शयन की करे तैयारी, सुंदर दीप माला सजी है आतिशबाज की धूम मची है, जब कीले में जब तो प्यारे समझ नींद आने लगी है, शयन कुंज में लाए के ओ युगलवर दिए हैं सुलाए, गीत बजावे बाहर सखी ललिता रही चरण दबाए, लाल करे सखी को इशारा ओ मांग रहे चरणों की सेवा, मनोहार करके कहे सखी ओ तुम्ही हो मेरी देवा, चरण पलौटत हैं जब मोहन नैनों से बहे अश्रुधारा, प्रिया प्रीतम का प्रेम सखीरी है जगत से न्यारा, पहल पहर के बीतत ही ओ सखिया दियो जगाए, ऐसे देखें एक दूजे जैसे कभी न मिले मिलाए, हंस हंस कहें सखियां जो मानो बात हमारी, विवाह करवा दो दोनों का झटपट करूं तैयारी, हाँ कहे तुरत लाल जो ओ श्यामा नहीं लजाए, प्यारी सखी के आंचल में ओ कैसे रही समाए, ब्याहुला कुंज में जाए के करे श्रृंगार, रास मंडप पे आ गए आई रास करन की बार, आंगन चौक सजाए के हो माते से सजाए, बन्ना बन्नी युगल को सखियन दियो बनाए, जय माल की रीत को ओ हंस हंस रही कराए, माला बदले युगलवत सब रही है मंगल गाए, फूल मंडप पे बैठ सकी ओ लाडली लाल जुआए, चंद्रिका बीच पदराए के भावरिया रही
सखी हो रही जय जयकार। यहाँ रचावे सखियाँ फूलों की करे बौछार। भीतर कुंज ले जाए के ओ प्रेम से दूध पिवाए। श्रृंगार कुछ हल्का कियो ओ सेज पे दियो बैठाए। बाहर बरामद में चल रही ओ मंगल गीतों की बहार। ले आई युगल को अब यहाँ गारी गावे बारो बार। युगल सखी समाज के हो रीज रीज बल जावे। रुचि रुचि सो सवन को आभूषण पहरावे। ले चले मोहन महल को जहाँ सजी है सेज सुहाग। प्रिया प्रीतम पद राम सखी रागनिया गावे राग। चली पड़ाए सेज पे ओ अपने अपने कुंज। हिल मिल यो सब चल रही जैसे हो ज्योति पुंज। करो कृपा लाडली मोहे लो इनमें मिलाए। मोह सखी प्रेम की भिक्षा दो वरुण बार बार सिर नाए। ओ दास बार बार सिर नाए। राधा 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 श्री राम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। कार्तिक मास की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये ध्यान से सुनो क्या कहा है अभी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये बात ठाकुर जी कह रहे हैं, जिनका हमें भक्त हैं, जिनके हम हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। एक आदमी संत थे, रूप में थे, वो ऐसे गीता जी नहीं पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे, उल्टी रो रहे थे, जर जर ऐसे पढ़ते जाते, रोते जाते। कोई व्यक्ति लिखना पास से, उसने कहा गुरुजी इसको सीधा तो कर लो। अपनी तरफ से वो उनको ताना मार रहे थे कि पढ़ना आता नहीं और तुम ऐसे दिखा रहे हो।
तब उन्होंने कहा भाई मैं तो पढ़ना जानता ही नहीं। तो फिर गुरुजी आप ऐसा भावुक हो गए, रस में सराबोर हो कि इतना किसी ने बताया, ये श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, बस कन्हैया ने कहा है, इतना ही मेरे लिए काफी है। बड़ी चीज है, कृष्ण कह रहे हैं, एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए, हाथ पैर कान नाक मुख सब सीधे हो जाने, भगवान कह रहे हैं। हे अर्जुन, हे उद्धव, हे उद्धव, जगत में जितनी शक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। अटैचमेंट को सत्संग खत्म करता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन ना योग है, ना सांख्य है, ना धर्म पालन। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तीर्थ जाना चाहते हैं, वृंदावन वास करना चाहते हैं, गुरुजनों का संग नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मन पसंद करना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कहना तो ये जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, और करते जो मन को हो पसंद वही बात करेंगे। हमारा मन ऐसा कर, हमारा मन ऐसा करता है। वो सत्य में ना, वो भी कई बार कहता है मेरा मन ऐसा कर रहा है। मैं सोचता हूँ ये 4 साल का और ये 40 50 55 वाले भी कह रहे मेरा मन कर रहा है, तो फर्क क्या है? ये बच्चे की तरह जिद है और क्या है ना। गुरुजनों के पास रह करके ही, सत्संग के द्वारा ही अटैचमेंट खत्म होती है। हम यहाँ शहर में रहने वाले हैं ना, जब यहाँ आए आज से 25-30 साल पहले, जब उम्र भी हमारी अभी छोटी थी, तो हमारे मिलनसार लोग यहीं रहने वाले हैं ना, उनसे हमारा मेलजोल भी हद से ज्यादा ही था। तो खत्म कैसे हुआ? केवल गुरु जी का संग, सत्संग, और कोई रास्ता ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। ये भगवान कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, ठाकुर जी कह ही रहे हैं, उसमें कोई है ही नहीं। तो ये हमें सोचना है। ज्यादा हम संग करते हैं लोगों का, बहुत संग करते हैं। कुछ मैं बताऊं, जैसे मान लो ये है, कल कोई बात कह रहे थे, तो मैंने इनको कहा कि आपने मुझे बात कही, अब उस बात की भी आगे बातें सुना रहे हो, छोड़ो। मतलब किसी की बात बता रहे थे, तो मुझे क्या लेना, छोड़ो उसको। तो ऐसे जनों का भी संगम करना चाहिए जो हम आपके ऊपर, आप तो बाहर नहीं गए, किसी ने कूड़े का डाल दिया आपके ऊपर टब ही। अभी कोई बात बैठे बैठे विचार कर रहा था कि मिलना ही कम चाहिए, बिल्कुल किसी से भी, शिष्यों से भी कम मिलना है। मिलो तो बस केवल भगवत वार्ता करो, नहीं वार्ता ही ना करो। ये वार्ता ही कहीं ना कहीं ले जाएगी। कुछ ना करो, मैं कह रहा कुछ भी, भगवान की भी जरूरत नहीं, कम से कम शांत तो बैठो, भगवान अपने आप आ जाएंगे। हम जो पहले संसार रखे बैठे उसको खाली कर दो, नहीं करते, नहीं करेंगे तो भगवान कैसे आएंगे? खाली मन में भगवान आएंगे। अच्छा ये बताओ, सबको कभी कभी मानसिक चिंतन होता ही होगा, है ना? वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है? हम नहीं करने दे रहे। हम कहते कृपा कर दो, खुद पे खुद कृपा करते नहीं। वैसा न योग है, न सांख्य, न धर्म पालन, न स्वाध्याय, न तपस्या त्याग, इष्टापूर्ति और दक्षिणा से भी वैसा प्रसन्न नहीं होता। देखो ये भी लिखा, दक्षिणा से भी उतना प्रसन्न नहीं होता जितना सत्संग से मैं जल्दी बस में आ जाता हूँ। सत्संग दे विच अमृत बरसे, प्रभु मिलनु आत्मा तरसे। कहाँ तक कहूँ, व्रत यज्ञ वेद तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश करने में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। अब भगवान कृष्ण की तो बात मान लो, ये एक युग की बात है। अब सत्संग करने आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सदैव सत्संग सुनिए, सबकी कहिए ना कछु, रहिए सत्संग उजागर में, कृष्ण को ऐसे भजिए जैसे नागर का चित गागर में। सत्संग के द्वारा ही दैत्य राक्षस पशु पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध गुहक चारण विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य शूद्र स्त्री और अंतज्य आदि रजोगुनी तमोगुनी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है केवल सत्संग के माध्यम से। वृत्रासुर
प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बानासुर, मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध्याय, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। रुक्मिणी जी को भगवान अच्छे लगने लगे। कैसे? रुक्मिणी जी को भगवान से प्रेम कैसे हुआ जानते हो? स्वीटी जानते हो कैसे हुआ? किससे सुनी कथा? वो तो सुनती नहीं थी कथा कहीं। हाँ बोलो बोलो। हाँ किन्ना तो जो कंस के यहाँ की दासियां थी, वो जब कंस मर गया तो वो अपने मायके चली गई। वो जो राजा इकट्ठे हो रहे थे ना, कुछ कुछ राजाओं में दासियां बट गई। तो जो कृष्ण की रूप रंग को जानती थी, कृष्ण की वो बातें ही कृष्ण की करती थी। इसे बात निकल के आती कि जो भगवान के रंग में रंगा हुआ वो केवल भगवान की बात ही करेगा और उसकी की हुई बात सामने वाले को भी रंग में रंग देगी। आप अगर सारा दिन बैठ के कोई और बात वार्ताएं करते हैं तो फिर आप कृष्ण के नहीं हैं। अगर कृष्ण की वार्ता करते हैं, श्याम सुंदर की वार्ता करते हैं, और ये आपको कहना ना पड़े, समझाना ना पड़े कि भाई बैठ के कुछ बात करो, कुछ पाठ करो, नहीं, आपको इनके अलावा कुछ अच्छा ही ना लगे। जब किसी से पक्का प्यार हो जाता है ना, दो दोस्त आपस में नाराज हो गए तो वो तीसरे से बात करते हैं, लेकिन बात किसकी करते हैं? अपने ही दोस्त की, उसी दोस्त की जिससे रूठे हुए हैं, क्योंकि उसकी बात करने में इनको आनंद आता है, अभी मन लगा हुआ है वहां। अब दोस्त से तो नाराज है, नाराज होने पर भी मन वहीं लगा, ये उसकी बात बता देती है। इसी तरह हमारा मन श्री कृष्ण में ये हमारी बात बता देगी। हम किसकी बतियाते हैं ज्यादा? मेरे सामने बैठोगे वो तो बहुत सारा कुछ कहोगे ही, भगवान की बात कहो सुनोगे। जब कोई दूसरा मिलता है तो उससे क्या कौन सी बातें करते हो? घर परिवार के जब लोग मिलते तो कौन सी बातें करते हो? श्री कृष्ण की बातें करते हो। ये करनी चाहिए। सत्संग इसी का नाम है। सत्संग को ये नहीं कि मैं ही बोलूं आप सुने। दो आदमी जहां भी बैठ के आपस में प्रभु प्यारे की बात करते हैं, उसका नाम सत्संग ही है। उन लोगों ने ना तो वेदों का स्वाध्याय किया, जिनके नाम धरे हैं उन्होंने इतने नाम। जटायु बताया, जटायु एक पक्षी है, और जटायु कोई अच्छी योनि नहीं होती है। गीध मांस खाता है, बहुत ऊंची योनि का नहीं होता, उसे ऊंचा नहीं, श्रेष्ठ नहीं माना जाता। लेकिन भगवान कुछ भी करके दिखाते हैं, लीला करके दिखाते हैं। क्या? काक बशुंडी कौआ कथा सुना रहा है और पक्षियों का राजा गरुड़ बैठ के कथा सुन रहा है, ये भगवान कर देते हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं, अब देखो वार्तालाप कैसी होती। गरुड़ जी कहते हैं कि आपका आश्रम कितना जबरदस्त है, मैं आया, आते मेरा मोह छिन्न भिन्न हो गया। मोह क्या था? क्या किसे कहते हैं मोह? कोई हाथ खड़ा करके बताओ। ध्यान से सुनो करो, मैं हर बार डेफिनेशन बताता रहता हूं, सुन समझते नहीं। संसार में मैं कर डालूंगा, मैं कर डालूंगा, इसका नाम मोह है। मैं नहीं कर सकता, भगवान ही करने वाले हैं, इसका नाम भक्ति है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। ये जरूरी नहीं आप मंदिर में आरती कर रहे हो तो आप भक्त जी हैं, जरूरी नहीं। जिसके मन में, अब यहां से सीखना ही है ना केवल, ये तो आधे घंटे 6 बजे से चले जाएंगे और बात फिर आके 7 बजे अपने अपने घर, और 6 तारीख अपने बिल्कुल अपने अपने घर। उसके बाद तो आना ही नहीं हमने सवेरे। तो ये बाकी समय करने की चीज है, भगवान प्यारे की बातें करने की चीज है। मोह किसे कहते हैं? जब हम समझते हैं मैं कर डालूंगा, मैं कर लूंगा कोई भी चीज। भजन सबसे मैं कर लूंगा, नहीं कर सकते। भजन नहीं कर सकते, दुनिया नहीं चला सकते, बेटे को नहीं पाल सकते, कुछ नहीं कर सकते। भगवान करेंगे, इसका नाम भक्ति। मैं करूंगा, इसका नाम मोह। तो गरुड़ जी को क्या मोह हो गया था? नागों में बांध लिया था। नागपाश एक मंत्र है, वो पढ़ा था मेघनाथ ने। उस नागपाश के मंत्र द्वारा
नागों में जैसे रस्सी में लिपट जाते ना, ऐसे नाग लिपट गए थे लक्ष्मण और राम जी के चारों तरफ इर्द गिर्द। वो पाताल में ले गया था बांध के मंत्र शक्ति से। अब बताओ ये मंत्र राम जी पे चल सकते हैं? राम जी ने चलने दिए, क्योंकि मंत्र की भी तो ताकत दिखानी है। अगर भगवान मंत्र की ताकत ही नहीं दिखाएंगे, हनुमान जी बंध गए ब्रह्मपाश में, तो हनुमान जी उस समय जब पताल देवी के मंदिर में ले गया वो मेघनाथ, तो सोचा इतनी जल्दी कौन तोड़े, तो गारुड़ी मंत्र होता है जिससे सांप का जहर उतर जाता है। तो गरुड़ जी सर्पों के दुश्मन है, तो गरुड़ जी को बुला लाए हनुमान जी। गरुड़ जी ने आके उन नागों को तो काट दिया, लेकिन मन में आया ये कैसा भगवान है जिसके मैं पाश खोल रहा हूं, जिसकी बंधन मैं काट रहा हूं। अरे भगवान तो वो होता है जो दूसरों के भव बंधन काट देता है, ये इसके बंधन तो मैं काट रहा हूं, ये काहे का भगवान? इसी का नाम मोह है। जब हम गुरुजनों से ऊपर अपने आप को मानने लग जाते हैं, जब संतों साधुओं से शास्त्र से आगे मानने लग जाते हैं, ये भक्तों की बात बता रहा हूं, आम लोग तो मानते ही हैं, वो तो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो लोग सत्संग नहीं करते वो तो क्या मैं ऐसे कर डालूंगा, मैं ऐसे कर डालूंगा, मैं ये करना, मैंने अभी वो करना। हमने सुने हैं लोगों को। हाँ, एक व्यक्ति था, जीरो कमाई थी उसकी, घर कर्जे में था, हमसे मिले, बात हुई, सारा चीज हुई, धीरे धीरे उनका घर बार ठीक हो गया, भगवान की लीला ऐसी कोई। तो अभी कारोबार ठीक हुआ था, बड़ा अच्छे वाला ठीक हुआ था, जिसे आप समझ भी नहीं सकते, ऐसा अच्छा हुआ था। तो वही व्यक्ति जो 2 साल पहले मुझे कह रहा था कि मुझे बचाओ कैसे, वो क्या कहता है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो मैं उसको कहता तू कर लेगा, पहले क्यों नहीं किया फिर? और आगे कितना जाना है मुझे क्या पता क्या बोल रहा है, 4-5 साल बाद शरीर ही छोड़ दिया। ये जीवन का एक, ये बिल्कुल रियल घटना बता रहा हूं, नाम छोड़ो, सच्ची बात बता रहा हूं। ये लोगों का दिमाग ही ऐसा है, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, मैंने किया, मैंने किया। ये अगर तुम भी कर रहे हो, भले माला कर रहे हो, तो तुम अभी मोह में ही ग्रस्त हो। मैं कर रहा हूं तो मैं भी मोह में ग्रस्त हूं, कोई भी कर रहा हो। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कृष्ण ही करेंगे, कन्हैया ही करते हैं, कन्हैया ही करने कराने वाले, हमारा क्या, उसका नाम भक्ति। फिर आप आजाद हो, पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया। क्यों? बंधन कट गए। क्या बंधन है? बोलो। मैं करूंगा, मैं और मेरा, मैं करूंगा, ये बंधन, ये सारा मेरा है। भगवान का दिया, 2-4 दिन खाओ पियो मौज करो, नाचो गाओ, जो मर्जी करो, भगवान को याद रखना है। भगवान ये 24 घंटे याद रखना है, 12 महीने याद रखना है। चलिए। उन लोगों ने ना तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी, ना ही कोई कृच चंद्रायन आदि व्रत, कोई तपस्या भी नहीं की। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हिरन आदि पशु, कालिया नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं, नाम किस किस के ले रहे हैं भक्तों के। भगवान को बड़ा अच्छा लगा, ये समझने की चीज है ना। भगवान देखो एक का नाम ले देते ना, एक का नाम ले लेके उठा उठा के बोल रहे हैं। इनको बड़ा ही स्वाद आता है अपने भक्तों का नाम लेने में। और जैसे भगवान, भक्त को भगवान का नाम लेने में आनंद आता है, भगवान को भी अपने भक्तों का नाम लेने में, देखो कह तो रहे एक का नाम ले रहे हैं। जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी भक्ति प्राप्त कर ली और कृतकृत्य हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी
और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुख कारक नहीं जान पड़ रही थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान ही बिता दी थी। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्होंने लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध-बुध नहीं रह गई देखो, थी। इस बात को इस तरह से पुष्टि करते हैं। अभी हम कहाँ खड़े, स्वाध्याय का नाम। गोपियों को कोई परवाह नहीं रह गई थी क्या होगा क्या नहीं, और हमें भी पूरी परवाह है। करवा चौथ इसका उदाहरण है, लक्ष्मी की पूजा इसका उदाहरण है। किसी मंदिर की पूजा जाके करना, कोई व्रत करना, कोई चालीसा पढ़ना, हाथ में अंगूठी पहनना, कोई ऐसे तंत्र मंत्र करके कि घर ठीक चल जाए। अभी हमारी वही सुई अटकी हुई है। जिनको कृष्ण का रंग लग गया है उनकी बात लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप तो ऊंचे लोग हैं, समझ जाएंगे, सुन लेते हैं, चलो इतने काफी सुन के आपको अच्छा लगता है, नहीं तो समझ ही नहीं आएगी आपकी बात। क्योंकि वो जिस लकीर पे चल रहे हैं उस लकीर को अभी उन्होंने पकड़ा ही कहाँ। कृष्ण जो भगवान को पकड़ बैठा है उसे उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना रंग छोड़ने में अभी सफल हो जाएंगे तुम्हारे हमारे ऊपर। हम अपना रंग छोड़ने में भी सफल नहीं होंगे। हाँ, वो कहेंगे मैंने 4 व्रत किए थे, कोई भी किसी का बता देंगे। तो हमने देखा कृष्ण को छोड़ करके बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा ली गुरु जी के घर में। तो गुरु जी चल रहे हैं आजकल, एक गुरु जी हैं संत, अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी संत तो रहते ही हैं खैर, लेकिन भगवान हटा दिए गुरु जी। वो बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें अपने अपने घरों में, सबके घरों में लगी हुई है। वो कीर्तन भी करते हैं, बैठ के सत्संग भी करते हैं। तो क्या करते हैं, एक सोफा ऐसा सजा लेते हैं, मान लो आसन, और ऐसा हमारी राधा रानी की फोटो नहीं, ठाकुर जी नहीं, जैसे मान लो कल आप मेरी कभी फोटो ना लगाना, मैं मर जाऊं तो, कोई भी जना कितना भी बड़ा भक्त हो, कभी ना ऐसा करना। भगवान की ही तस्वीर की फोटो होनी चाहिए, उन्हीं की पूजा आरती होनी चाहिए। गुरु जी के अगर लगाने का बड़ा मन हो तो भगवान के चरणों में छोटी सी तस्वीर रख सकते हैं। बड़ी तस्वीर गुरु जी की लगा के, एक गुरु जी की बात नहीं हो रही कि गुरु जी शब्द चल रहा था, आप सोचो उस गुरु जी से मेरा कनेक्ट है ना, किसी भी गुरुजनों की। गुरुजन परमात्मा के होकर के तो गुरुजन हैं, और जो परमात्मा के नहीं अपनी वाह वाह कर रहे हो कैसे गुरुजन है। कोई संत नहीं चाहते ऐसा, लेकिन हम करते हैं ऐसा, हम ऐसा ही करते हैं। तो ये गलती ना करना। अब जो लोग ऐसे हैं तो वो क्या करते हैं, वो बदल डालते हैं किसको, आप जैसे कईयों को। हमने बदले देखे हैं लोग, मैंने देखे, मैं देखे जो 8-8 घंटे माला जपने वाले, 64-64 माला जपने वाले मैंने बदलते देखे। ऐसे नहीं कह रहा, इसलिए इस पे तो नाज इतना ना करो जो तुम्हारे हाथ में है, वो तो इनकी कृपा से है, देन है, दात है इनकी, हमारे हाथ में है, ठीक है। माथे पे तिलक है, इनकी कृपा से है। ये भी बुद्धि फेर देंगे, किसी के चक्कर में लग जाए तभी अभी माया में मोह में आ जाएंगे, मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा। अच्छा, क्यों जाते हैं वहां लोग, कल्याण के लिए कि कल्याण कर देंगे, कोई नहीं, उनका एक ही अर्थ है कि तुम्हारा संसार बना देंगे, संसार बना देंगे। वैसे तो बना नहीं सकते। एक बात मान लो बना भी दें तो किसी का संसार आज तक बना है क्या। और देखो जो जिस गुरुजी के पेटेंट गुरुजी जो चलता है आजकल जगत में, उनके शिष्य कौन है, शिष्य तो वैसे है ही नहीं, क्योंकि वो दुनिया में ही नहीं है। जो जिनको मानने वाले कौन है, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ लोग जो पहले से पैसे वाले हैं। इसका मतलब पैसा जेब में तो है लेकिन मन में भी भूख बाकी है। गोविंद के जो हो जाएंगे उनकी भूख मर जाती है, वो भगवान के हो जाते हैं। उनको कमी में भी कमी नजर नहीं आ रही, कमी में भी कमी नजर नहीं आ रही। और जो श्रेष्ठ बन मान बैठे अपने आप को, वो श्रेष्ठ होकर के भी कमजोर है अंदर से।
मेरा कहने का भाव ये है कि अगर तुम्हें कहीं बाय चांस ऐसा मन में भाव कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो गया है, प्रेम का मतलब कि जब हमें परवाह नहीं रहेगी कि ये पूजा होगी तो भी ठीक है, नहीं तो ना सही, भगवान नहीं करना, ये तो एक परंपरा है, निभानी है, करनी है, उस नाते हमें किसी और का, गोपियों ने नहीं किया किसी का, भगवान ने स्वयं कह दिया घर चली जाओ, तुम नरक चली जाओगी। तो अच्छा, तो नरक तुम संगी चलोगे ना? हाँ, तो ठीक है, फिर इकट्ठे चलेंगे, कोई बात नहीं। जब हमें बेपरवाह नहीं अगर आई हमारे अंदर, यूं समझ लो दूसरे तरीके, अगर हम लाभ बेपरवाह नहीं हुए, निरपेक्ष और बेपरवाह, यह शब्द आएंगे दो भी, भगवान बोलेंगे, जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है, निरपेक्ष हो गया है। निरपेक्ष का मतलब जो दूसरों से आशा नहीं कर रहा, अपेक्षा नहीं कर रहा कि ये करेगा तो मेरा काम चलेगा, ये करेगा तो मेरा काम चलेगा। नहीं नहीं, काम तो भगवान ही चलाएंगे। व्यवहार में जैसे कोई कहे कि ये मोबाइल बेचना है, मान लो दुकानदार को देने जाएंगे तो उससे इसका मापतोल करेंगे ना, वो अलग चीज है, वो करना ही है, वो कोई कोई उसमें व्यवहार चीज है वो तो। या फिर आप ऐसे हो जाओ, सदबुद्ध भूल जाओ, दे दो फिर किसी को, वो तो अलग बात है। लेकिन ये मेरा जो भी आए, ये मेरा कल्याण कर देंगे या मेरे को कुछ देकर मेरा उद्धार कर देंगे, ये जिसको बेपरवाही आ गई है, गुरु के बल पे या गोविंद के बल पे जिसको बेपरवाह हो गया, जो वो भक्त है। इसे विश्वास भी कह सकते हैं कि भगवान पे विश्वास है। लेकिन जो ना बेपरवाह हुआ, भी डरा डरा बैठा है, हर समय रोता रहता है, आगे से भगवान को लांछन भी लगाता है, मैंने इतना भजन किया, देखो भगवान ने क्या किया। यानी ये खुद को समझदार भगवान को मूर्ख, इसी का नाम तो मोह है, इसी का नाम तो अज्ञान है कि खुद को बड़ा समझदार मानना और भगवान को मूर्ख ही मानना। लोग कहते हैं गुरु जी आप अंतर्यामी हो, ऐसा लोग कहते हैं, सुने हमने, हमें स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं। मालिक का मतलब क्या होता है? स्वामी कहने से क्या जाता है, कह दो, अच्छा शब्द है, कहने की चीज नहीं है स्वामी मालिक, मानने की चीज। हम जिसे गुरु माने उसकी बात को हम क्या करते हैं, पीठ पीछे कहेंगे, दूसरे की बात करेंगे कि महाराज जी को ना बताना, गुरु जी को, जैसे गुरु जी इधर कहेंगे तुम अंतर्यामी हो। और हद तो तब निबटती है जब हम कह देना कि तुमने ये काम क्यों किया, तो आगे से उनका प्रश्न है किसने बताया? भाई हम तो अंतर्यामी है, तुम्ही ने कहा था। ये इसी तरह हम भगवान से भी बात करते, सेम टू सेम। कहते हैं आप अंतर्यामी हैं, आप दुनिया के मालिक हैं, मानते मानते नहीं, हम अपने आप को मालिक मानते हैं, अपनी सत्ता में रहना चाहते हैं, अपने अधिकार में रहना चाहते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे ऐसा विचार है हमारा। और कर क्या सकते हैं? अब हंसी बात आपको है कि डकार आ जाए आप रोक नहीं सकते, छींक आ जाए आप रोक नहीं, अभी लूज मोशन लग जाए आप रोक नहीं सकते। ये हमारी गतिमति है, 2 पैसे की 2 कौड़ी की औकात है शरीर की, बुलबुला पानी का। और बातें देखो लंबी लंबी, इसका नाम क्या कहेंगे? तुम्हारा बच्चा जब छोटा ऐसी बात करे कि मैं कल फलाने को व्यापारी को इतने पैसे दे दूंगा, उससे इतने ले लूंगा, तुम्हें हंसी आएगी ना, हंसी की बात कर रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है कि इसको क्या। तो भगवान हमारी बातों को ऐसे ही मानते हैं, लेकिन जब हम भगवान को ऊपर रख के बात मानते हैं इस तरह से, समझ में नहीं आया क्या? ये भक्ति है। ये दिया जलाना भी एक तरीका है, ये कर्म कांड है, ये कर्म की पूजा है। दिया जलाना, आरती करना, ढोलक बजाना, ये कर्म है सारा। भगवान हाथ से आप कुछ ना करें लेकिन दिल से, हाथ से बड़ा कुछ करें लेकिन दिल से नहीं मान रहे कुछ भी, तो इसको क्या कहेंगे? कर्म तो कहेंगे, भक्ति नहीं कहेंगे। और दिल लग गया है और आप कर कुछ नहीं रहे, उसको क्या कहेंगे? उसको भक्ति कहेंगे। दिल लगना भक्ति, दिमाग लगना ज्ञान है, और कर्मों से कर्म कांड है, ये है। इसलिए कर्म करने पर भरोसा कम रखो, जो कर्म करवा रहा है उसको दिल में बिठा के उसके प्रति प्रेम, सम्मान, आदर, ये भक्ति हो गई। मैंने जोत जलाई, कर्म, भगवान ने कृपा कर दी, देखो मैं भी जोत जला रहा हूं, मैं तो इस लायक हूं ही नहीं, ये भक्ति। जोत जलाने की जरूरत ही नहीं है, बैठकर मत ध्यान करो, भीतर यहां जोत जली रही है, ये ज्ञान। मंजिल तीनों की
एक ही है, सब कहते एक ही है, नहीं अलग अलग है। जो प्रेमी उसे भगवान मिलता है प्रेमी के रूप में, उसे बातें करता है, उसे हंसता है, नाचता है, गाता है। जो ज्ञानी उसे भगवान मिलता नहीं, वो भगवान ही हो जाता है। भगवान हो जाता है मतलब भगवान में ही समा जाता है। भगवान से कलोल करना और भगवान हो जाना, दोनों में रसदार चीज होती है। भगवान से कलोल करना, भगवान हो जाने में कोई रस नहीं होता, खुश्क साधना है। खत्म हो गया, सत्ता ही खत्म, विलीन हो गई, तुम भगवान में समा के छुट्टी, तुम रहे ही नहीं। लेकिन तुम्हारी सत्ता बनी रहे भगवान के साथ, तुम्हारी सत्ता बनी रहे संसार के साथ, इसका नाम आप संसारी हो। तो उनका संग मत करिए जो आपको धीरे धीरे उधर सरका के ले जाए। ले जाएंगे। देखो, हमने भगवान की तरफ भी किसी को नहीं ले गए। मैं अपनी बात बता रहा हूं। आप कहेंगे नहीं महाराज जी आपने सुनाया है, हमें भगवान में लगाया। ये लोग हमें कहते रहते हैं, सुनते हैं ना। हम किसी को भगवान में नहीं लगाया। जिन्होंने भगवान को हमारे पास भेजा, ठाकुर जी ने सेवा दी, हमने उनको उसी से भगवान सुनाया, इतना तो किया। लेकिन अगर आप नहीं आए या किसी काम में व्यस्त हो गए, जैसे इसी विश्वकर्मा मोहल्ले में कई परिवार ऐसे हैं जो शुरू से आश्रम आते थे, जाते थे, नाम जपते थे, फिर आना बंद हो गए। हम किसी के पास नहीं गए कि भाई तुम कथा में आज जो शुरू, जैसे अभी आजकल आप आ रहे नहीं आएंगे तो गोपाल जी फोन कर देंगे 2-4 बार, अगर नहीं आओगे छुट्टी। हम नहीं पीछे पीछे जाने वाले। क्यों? क्योंकि हम कुछ करने वाले ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते, हमें पता है। और ना आप हमारा कुछ कर सकते हो ये भी हमें पता है। हमें अच्छी तरह ज्ञान है भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, कि आप हमारा तिल भर भी लाभ नहीं कर सकते, और चले जाएंगे तो तिल भर भी नुकसान नहीं कर सकते। 2 बात। तीसरी बात, जो आप कहते हैं आप नहीं होंगे तो हमारा अरे हमें पता है हमारे होने ना होने से कोई कल्याण थोड़ा ही है। तुम्हारा कल्याण करने वाली भीतर सरकार बैठी है, वो करेंगे ही। हम नहीं होंगे तो कोई और आ जाएगा, उसमें क्या करना है। इसलिए कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के आश्रित नहीं, भगवत आश्रित हैं सब। भगवान ही आसरा देने वाले हैं, और हम सब भगवान के आश्रित लोग हैं। आप भी, मैं भी। मेरी सेवा जो मैं कर रहा हूं, आपकी जो सेवा वो आप कर रहे हैं। भाई साहब को ढोल के लिए बजाय ढोल बजा रहे हैं, उनको माइक के लिए वो माइक बजा रहे हैं, किसी को कुछ, किसी अपनी अपनी सेवा करें, सब अपना अपना। और वो भी भगवान से जुड़ा कार्य वो कर रहे हैं जिनको भगवान ने पसंद किया, जिनको भगवान ने यहाँ खड़ा किया। ये भीतर ज्ञान बना ही रहना चाहिए। समाज का कल ये होता है कि माँ कहती रहती, बाप कहता रहता, तुम हम ना तुझे पालते, हम ना ऐसे करते, हम ना वैसे करते। अरे भैया, जिनके माँ बाप नहीं रहते वो भी पल जाते हैं, चिड़िया को भी चोजा मिल जाता है, सब हो जाता है। इसलिए मैं जिसके अंदर है वो क्या बन गया? मोह। और भगवान जहां आ गए वो हो गई भक्ति, जहां कुछ भी नहीं हो गया ज्ञान। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आगे चल रही है कथा, चलो जी। हाँ फिर समझ, ये समझ आएंगे तो आएगी समझ, नहीं तो नहीं आएगी। हमने भागवत से पढ़ रहा है ना, भागवत मैं महाराज जी जहाँ करते बैठ जाता, जाके डायरी रखता, पेन रखता, समझता, उसको एक एक विचार बनाता, लिखता, फिर पढ़ता इसमें से नील बटा सन्नाटा। जब हमें कहा सत्संग करो, हमने कहा मैं आता ही कहा क्या सत्संग करें। कृपा कर दी कोई ऐसी, अपने आप ही भूलने लगे। ये कृपा करे तो सब होता है। अब हम सोचे कि हम जानकार हैं तो हमारे जैसा गधा ही कोई नहीं होगा। आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपके गुरुजी की बात हो, ठीक है, लेकिन गुरुजी तभी हम गुरुजी जब ये बीच पीछे खड़े हाथ दे, नहीं तो हम कहेंगे हम तो वही हैं जो हैं। गुरुजी आपने बना दिया इनके। कल मैं कह रहा था किसी को कि संगत की हम पे कृपा है कि हम ये कार्तिक निभा देते हैं इतने सालों से, आप लोगों की कृपा है। और ऐसे जनों की कृपा है जिन्होंने आप आना छोड़ दिया कार्तिक में, उनकी कृपा से हम गा रहे हैं अभी तक, पिछले 25 साल से। एक छुट्टी हो गई इस बार कार्तिक में, एक छुट्टी 25 साल।
इस बार एक दिन नहीं आ पाया ना, मैं बीमार हो गया। पहले दिन हुआ है पूरे जीवन में जब मैं नहीं आ पाया। नहीं तो ठाकुर जी और आप जनों की कृपा ज्यादा। हाँ। और ऐसा मन भगवान ने बना के रखा है कि जैसे आपकी सर्विस पे हमें ना समय पे पहले हमें पहुंचना चाहिए, ऐसा मन बना रखा है 2 मिनट लेट ना हो जाए। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि लीला चला दो, 15 मिनट बाद आ जाएंगे, गुरुजी बड़े हैं। हम गुरुजी हों तो बड़े हों तो आए ना, हमें तो पहले ही आना चाहिए। वैसे ठीक शिष्य जैसे हमारे पास शहर में अभी इकट्ठा करके पूरा पार्क भरेगा, लेकिन मूर्खानंद ऐसे हैं सारे के सारे, हम यहाँ बैठे हैं और वो अपना घर सो रहे हैं पागलों की तरह। उन्हें पहले बैठा होना चाहिए था, उनका धर्म था, लेकिन इतना धर्म कोई मानने वाला आज है नहीं, क्योंकि मैं कर लूंगा। ये जो मोह है, पागलपन है, इसका कोई इलाज नहीं है। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न समझकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए सुने हुए विषयों का भी त्याग कर दो। सुने हुए विषय भाई ये इतना आसान भी नहीं है ना, जैसे आप सोच लेते हैं कि चलो कुछ भी करते रहे जगह बस हो जाएगा। नहीं ना, थोड़ा थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल तो करना ही है। बहुत सारा तो आप कर ही नहीं पा रहे, मुझे पता है। छोटा तो करो, थोड़ा थोड़ा तो करो। वही पुरानी घिसी पीटी गन्ना ले आएंगे, होली के दिन पता नहीं क्या करें, गन्ने का क्या करेंगे, सिर मारेंगे। अब बात मेरी अटपटी सी लगेगी। वो जो ये बनी है कुछ ऐसी चीजें, वो इसलिए कि जो कुछ नहीं करते उनके लिए कुछ तो धरे, किसी तरीके तो कुछ तो करेंगे। शनिवार के दिन पीपल पूज लो, है ना, फलाने दिन ये कर लो, लक्ष्मी का पूजन करो, पैसा आ जाएगा। ये लालच से भजन करने, वो भक्ति नहीं होती, काम उसे भक्ति कहते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति भी करे तब भी बात है। जैसे कोई कहता है मेरा घर मुश्किल आ गया, तो हम कहते हैं भगवान को ये श्लोक सुना दो। अब भगवान की भक्ति करे, चलो है तो सकाम, लेकिन वो भी भक्ति है। देवताओं की भक्ति करते, वो भी लालच में। देवताओं को वैसे नमस्कार करना चाहिए, बार बार कह रहे, पूजा हवन भी करना चाहिए, भी कहा, लेकिन देवताओं की भक्ति नहीं करनी। भक्ति का मतलब ये कि उनको दिल में नहीं बिठाना कि मेरा ये कल्याण कर देंगे। ना मेरा कल्याण कोई देवता कर सकता है, ना कोई हमारा घर का बड़ा बुजुर्ग कर सकता है। अपना कल्याण तो राधा का नाम ही कर लेगा। कल एक संत सुना रहे थे कि राधा नाम कोई ये नाम नहीं, नाम तो कहना पड़ता है व्यवहार में, व्यवहार में कहना पड़ता है राधा नाम है। राधा नाम नहीं है, राधा नाम स्वयं राधा है। जिस लायक हम हैं, जितने जोगे हमें, उस रूप में राधा रानी हमारे साथ है, क्योंकि राधा नाम है। अगर हम थोड़े पवित्र हो जाएं, थोड़े और अच्छे हो जाएं, थोड़ा पवित्र क्या होना है, बस पवित्र पवित्र नहीं देखना है। पवित्र यही कि हमारे मन में गोविंद है कि नहीं 24 घंटे, ये देखना है। इसी को पवित्रता कहते हैं। अगर कहीं ऐसी जगह जो समाज में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो बहुत अच्छी जगह नहीं मानी जाती, लेकिन आपको वहां बैठ करके भगवान याद आता है, तो भक्त वहां बैठ जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया वाले देखते हैं ये शरीर कहाँ है, और भगवान क्या देखते हैं, बोलो, मन कहाँ है। और 7 बजे के बाद मन कहाँ होगा? 8 बजे के बाद अपने आप से पूछो, उसी दुनिया में चला जाएगा, ज्यों का त्यों। इतनी मैं भरी हुई है, अगर तुम्हारी मैं पे आ जाए, आप हमें अंगूठा दिखा दे, कहीं दिखा दिया, किस लिए दिखाया? ये महाराज जी डांटते हैं। क्या डांटते? भी गोबर की थापियां थापो, नाली साफ करो, कपड़ा हमारा साफ करो। क्या डांटते हैं? क्या डांटते हैं? अब मेरा नाम रजिस्ट्री करो, ये कहा है? ये कहा कि पर्स मुझे दे जाओ। क्या डांटते हैं? ये कि भजन करो, संसार के ना हो जाओ। तो ये डांट, ये तो बल्कि तुम्हारी सेवा कर रहा हूं मैं, तुम्हारे चरण दबा रहा हूं मैं, एक किस्म का। अब तुम बताओ, कपड़े को धोने वाला डंडे से पीटता है, वो पीट रहा है कि धो रहा है? बोलो,
लेकिन मूर्ख कहेगा कपड़े से पीट रहा, डंडे से पीट रहा है। अब मूर्खता की हद ये, इसको कहते हैं मोह। उसे अपने को ठीक करना ही गलत लग रहा है। फिर वो क्या करते हैं ऐसे लोग, उनको ऐसा गुरु चाहिए जो मूर्ति में जड़ा रहे, बोले ना, जो दूर कहीं रहता हो, बस हम जब जाएं दूर से हम सुन ले, है बस अपनी अपनी मैं को पुष्ट करने की, मैं मंदिर आया, मैंने गुरु जी की सेवा की, मैंने सोने की माला, अपनी मैं को पुष्ट करते चले जाओ। उनसे वार्तालाप ही नहीं करनी, क्योंकि वो बोलेंगे ही नहीं, वो कुछ कहेंगे ही नहीं, और हम संतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट हैं? क्योंकि हमारी मैं पुष्ट हो रही है, और कुछ नहीं। इसलिए वो गुरुजी अच्छे हैं, कोई गुरुजी, क्योंकि मेरे गुरु हैं। ये भी बड़ी बात है, बता रहा हूं, समझना। गोपाल कहता है महाराज जी अच्छे क्योंकि मेरे गुरुजी, इसका ऐसा विचार नहीं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बनाया गुरुजी इसलिए अच्छे। दूसरा भाव है कि इन्होंने मुझे अपनाया है और इनके द्वारा मुझे सब। तो यहां ये नहीं होता कि मेरे गुरुजी अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, संत अच्छे ही होते हैं, सारे संत अच्छे होते हैं। ये सुन लिया होएगा नहीं, मुझे पता है, चलो, क्योंकि मैं तुम्हारी इतनी बुलंद है, तुम छोड़ने वाले नहीं। झूठ बोलते हो कि भगवान सब कुछ करता है, साडा की ऐसी की बकवास करते हो, झूठ बोलते हो। इसको मान लो ना हृदय से, तब बात बनेगी। फिर आपको कहने की कोई जरूरत नहीं, आप हृदय से मानो, बस खत्म। फिर आप आजाद हो, कुछ भी करो, कहीं भी रहो, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे, आपको भगवान करवा रहा है, वो अपने आप ठीक ही करवाएगा। गलत आपसे करवा ही नहीं सकता। गलत आपसे, हमें जैसे कार्तिक किसने करवाई? भगवान ने आपके द्वारा, हमसे, हम नहीं करने वाले थे। सच्ची बता रहे हैं, बिल्कुल। आपको ठीक नहीं लगा, आपको लगेगा नहीं महाराज जैसे कह रहे हैं, ऊपर वाली बात कर, असलियत बता रहा। उद्धव जी ने कहा, सनकादिक योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा अब ये है। सारी बातें सुन के जैसे आपको भी होगा, ये कैसे? उद्धव कहता है, हे सनकादिक योगेश्वरों के भी गुरु, आपके सब आपने जो, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा, मुझे सब धर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़ के आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है, कृपया करके मुझे भली भांति समझाइए। देखो ये बात है ना, सब छोड़ देना चाहिए, तो मुझे अपना धर्म पालन करूं या सारा कुछ छोड़ के आपका ही हो जाऊं, क्या करूं? जैसे अब कह रहे छोड़ दो छोड़ दो, वैसे मैं इसका उत्तर समझा रहा हूं बार बार। व्यवहार करना है, ये जो मैं कर लूंगा ये भूल जाओ, तुम नहीं कर पाओगे। बेटी बेटा कहाँ ब्याह जाएंगे, क्या रोजगार करेंगे, क्या उनकी संतान होगी, इसी मेन तो मुद्दा हमारा वही है ना। बच्चों के लिए कर लें सारा कुछ, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। अरे तुम अपने लिए करो, बच्चों के लिए भगवान कर ले, अपने लिए क्या करो? भजन। ये भजन क्या है? माला जपना भजन नहीं है, भगवान जपवा रहा है, ये भजन है। माला जपना भजन नहीं है, माला गोविंद जपवा रहा है, ये मान के जपना, ये भजन है। कार्तिक में आना भजन नहीं है। कार्तिक हमें ठाकुर जी उठा के ले आए हमसे, ये देखो ये बनत बन गई, ये सुंदर, ये भजन है। हम जगे नहीं, हमें जगा दिया गोविंद ने, ये भजन है। हमें रोटी मिली नहीं, हमें गोविंद ने दी है कृपा से, ये भजन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति। बस ये भगवान कह रहे हैं, जिस भगवान को तुम इनडायरेक्टली मानते हो, डायरेक्ट वही है, सीधा मान लो। समझ में आ गया कि नहीं? मानोगे कि नहीं? कोशिश करोगे कि नहीं? ना करना हमें क्या, हम तो बताना ही है। करना तुम्हारा काम है, करोगे तुम्हारी मर्जी, ना करोगे तुम्हारी मर्जी। ईश्वर ही रचा बसा है सब जगह, इसलिए कुछ छोड़ के नहीं जाना है, कुछ नहीं छोड़ना, बस पकड़ा हुआ है उसको छोड़ दो, बस, और कुछ नहीं। पकड़ रखा है तुमने, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलधार चक्र में प्रवेश करते हैं।
ये जो शब्द रूप भगवान ज्ञान के रूप में हमारे हृदय में आते हैं सत्संग से, भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते, जैसे अब शब्द जा रहा है। हाँ, उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। देखो कोई बात आपके पहले अंदर आती है, फिर धीरे धीरे आपके जुबान पे आती है। कई बार आप चुप कर जाते हैं, नहीं बोलना, आपके अंदर तो आ गई है, बड़ा आप रोकते हैं, गुस्सा वो दिला रहा है सामने वाला, फिर आप फट पड़ते हैं और जो जो अंदर था वो सब फिर जो ये बता रहे। हाँ, अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वे पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती हैं, फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से कर्मशः परा पश्यंती मध्यमा वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुद्दा से ये मल ध्यान से सुनो जी, दोबारा बोल। हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुद्दा से मलमूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सतोगुण रजोगुण तमोगुण के सारे विकार, कहाँ तक कहूँ समस्त कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। सुन लो जी, क्या सुना, सच्ची बताओ, नहीं सुना मैं बोल रहा हूँ, समझाऊं। हगना, मूतना, जगना, चलना फिरना, श्वास लेना, सब भगवान बोले मेरी लीला है, मेरी अभिव्यक्तियां हैं, या मैं काम कर रहा हूं। हमारे अंदर भी जो कुछ चल ठाकुर जी, हाथ हिलाना तक मैं कई बार कहा आपको, ये हाथ ये ताड़ी बजा रहे ठाकुर जी, सब सब भगवान। तो जो हो रहा है हंसी हंसी स्वीकार करो। कोई गाली दे रहा है, हमसे नाराज हो रहा है, हाँ ठीक है, हंसी हंसी स्वीकार करो, भगवान की यही मर्जी, ये लीला उनकी, खेल उनका, अब इस समय उनका यही मर्जी है, ठीक है। जब हम विरोध में जाते हैं, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, हम तो ये मानेंगे ये भी भगवान की मर्जी, लेकिन आपको तो मानना है ना कि भाई मैं क्यों मैं कर रहा हूं। अगर गोविंद ने ऐसा बनाया तो ठीक है, जिस दिन वो चाहेंगे ठीक, जिस दिन हमें चाहेंगे हम वृंदावन बैठ जाएंगे, जिस दिन हमें चाहेंगे यहाँ इनके होके रहे, हम कहीं भी रहें, क्या फर्क पड़ता है। यही भगवान समझा रहे हैं। हमें किसी को समझ नहीं आता, हम फिर डींग मारते हैं, ऊंचे से ऊंचा उड़ना चाहते हैं, वो उड़ना चाहते हैं, बुरा नहीं मानेंगे। जिसमें जगत को लग रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना नहीं चाहते। दिखने की जरूरत नहीं, आप अंदर से श्रेष्ठ हो जाओ, आप श्रेष्ठ ही हैं बस। आप अंदर से भगवान के हो जाओ, भक्त ही है, छुट्टी कहानी। अब क्या करना है इसके अलावा, कुछ नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा कहो। भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न यज्ञ न मख उपवासा, मम दास और की आशा, कहो तो क्या करूं विश्वासा। बस मुश्किल यहां है कि मेरा दास कहला के भागता फिर रहा है। कबीर ने लिखा, यदि नाम नहीं है तेरे सीने में, फिर खाक मजा है तेरे जीने में। अंत समय हरि याद ना आवे, फिर मथुरा और काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो मरना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ये जो वृंदावन जाने की परंपरा है, वो वन में जाने की परंपरा है, वो चौथेपन में अपना घर से अलग होने की परंपरा है। होना भी चाहिए, क्योंकि जहां रहेंगे फिर वहीं का वातावरण, हम कुछ ना कुछ अच्छा बुरा ताना बाना बुनते रहेंगे। जहां अपना मैं मेरा ना हो वहां रह जाना चाहिए, छुट्टी। आप उस दूसरे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप तो घर माताओं को तो इतनी शक्ति होती है, एक चम्मच नहीं जाने देती, उस चम्मच को ढूंढ लाती। एक दिन छोड़ो, हाँ चलो चलो, माताएं नवा सूट सिला के लाती ना बाजार से, नवा ले आई, पति ने ले भी दिया तो ठीक है, नवा ले आई तो पुराना फिर किसी को दे दो। पुराने को निकालेंगे,
चलो धोती को दे दूंगी, धोती। और हंसने वाली बात नहीं, माताएं अपने दहेज की साड़ियां देती हैं बच्चों को आगे, धोती पोती को। वो पुराने गर्म कपड़े निकाल के देते हैं, कोट पैंट बच्चों को, सदियों पुराने रखे होते हैं सामान। नवा फर्नीचर बन जाता है, लेकिन 50 साल पुराना दहेज में आया है, वो एक सोफे का कोई टुकड़ा होता है वो नहीं छोड़ती। तुम दूसरे नहीं, कोई हम। छोड़ो भी, खत्म करो कहानी, भगवान के हो जाओ। अब हो जाओ, बीती ताही बिसार दे आगे की सुतले। अब हो जाओ तभी बात बन जाएगी, जब हो जाओ तब। जय जय श्री राम। चलो चलिए चलिए बात बस। राधा राम। अब देखो, उठते देर, चलते देर, निकलते देर, देखते रहे क्या उठूं के नहीं उठूं, चलूं के नहीं चलूं। चलो बाहर ऑटो में, सुनाना के घर जाना है।